कक्षा सातवीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा सातवीं जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए एक अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जिससे छात्रों आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप आज के पेपर में सेम देखने को मिल सकते हैं। तो इस पेपर को छात्रों बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पैटर्न तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे जो आपको तैयार करने हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना छात्रों, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो तो उनको भी वीडियो शेयर कर देना। छात्रों, देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके आंसर भी बताएंगे आपको। देखो, सबसे पहला वो जो क्वेश्चन तैयार करना है वो 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। तो देखो, 5 में क्या जोड़ोगे कि फिर से 5 ही प्राप्त हो। 0 जोड़ दो, 5 का 5 ही प्राप्त होगा। तो हमको यही चाहिए, कोई अंतर नहीं चाहिए, तो इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो हमको यही का यही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। फिर समीकरण x + 3 = 0 में x का मान होगा। तो छात्रों, कुछ भी संख्या मिले x का मान निकालना हो तो देखो x + 3 है बराबर है 0, तो 3 का पक्षांतर होगा, इस साइड आ जाएगा तो -3, x बराबर कितना मिल जाएगा हमें -3, आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप है। एक संपूरक कोण होता है 90 अंश का। अभी 30 डिग्री का पूछा है तो 90 से 30 माइनस कर दो, यानी कि 60 डिग्री का होगा। फिर 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो 6/23 गुणा करने पे किससे, उसके व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो 23/6 से आप करोगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपको मिलेगा 1। ओके, 1 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो चतुर्भुज का 4 भुजाएं होती हैं, है ना, तो ये चतुर्भुजीय आकार हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर है आपका 9/2 × 7 खालिस्तान बराबर 23/8। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 रहेगा। ओके, 7 जब करेंगे आप 4 सातों के से जब डिवाइड करेंगे, जितना भी इसको सॉल्व करने में आएगा तो आपका आंसर ये मिलेगा। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा परीक्षण का अंतर कहलाता है ना। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो परीक्षण होता है उसका अंतर आपका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है छात्रों? परिमाप कहलाता है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है। तो हमेशा ज़्यादा होता है, या फिर आप लिख सकते हैं अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। फिर है व्रत में खालिस्तान सममित रेखाएं होती हैं। तो व्रत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनंत। ठीक है, व्रत में अनंत यानी कि इनफाइनाइट सममित रेखाएं होती हैं। फिर भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया, तो भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया उनका नाम आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखो आर्यभट्ट नहीं है, बौधायन है। ठीक है ना, बौधायन ने शुल्ब सूत्र दिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शुल्ब सूत्र की बात हुई है, तो शुल्ब सूत्र आपका बौधायन ने दिया था। इसके बाद एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, उसे अच्छे से तैयार कर लेना। 4/9 भागित 2/3 का मान कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ही आप इस टाइप की क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका, चित्र बनाकर संगत कोणों का युग्म दर्शाइए। अपने आसपास के परिवेश में से संबंध दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हो। त्रिभुज पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं? 13 + -2 + 1 का मान ज्ञात करना है। सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 60 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसतन समय क्या है? 5x/2 = 10 को हल कीजिए। इस चित्र में x और y का मान याद करना है। एक संख्या रेखा खींची जिसमें परिमेय संख्या -5, 8 को निरूपित कीजिए। 103 और 107 में आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कीजिए। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने रुपये में खरीदी होगी, है ना। फिर नीचे दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, आधार दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, व्यंजक को सॉल्व करना है और 102 × 192 को केवल अभाज्य गुणनखंड घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो छात्रों, ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, यदि डिजिट भी चेंज हो जाती हैं तो ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
तो यहाँ पर इसकी पहले आंसर भी देख लेते हैं, आपको बता देते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पर जो 11th क्वेश्चन था इसका आंसर देख सकते हैं, जो दो ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर 8 है, तो हम ले सकते हैं -10 और -2। ठीक है, अब माइनस का 2 और माइनस का 10 करोगे तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 और माइनस का 2, इसका अंतर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाने में 8 आना चाहिए, तो जो कि हमारा आ गया। अब ये है आपका इसमें देखो आपको अंतर 8 चाहिए ना, तो ये भी ले सकते हो कि 12 नहीं ऋणात्मक लेने हैं, तो ऋणात्मक में तो आप यही लोगे। ठीक है, फिर 4/9 और 2/3 को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 4/9 और 3/2 को सॉल्व करोगे तो 4 का गुणा 3 से और 9 का गुणा 2 से, तो 12/18, और ऐसे सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 × 18, 2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद चतुर्णाकार संगत कोणों का युग्म दर्शाइए, तो इसका चित्र आप देख लीजिएगा। अपने आसपास के परिवेश से सम्मित दर्शाने वाली दो आकृतियों के नाम लिखिए, तो पत्ती और तितली ये हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सम्मिति और पूर्ण सम्मिति दोनों हों, तो 0 है और x है। इसके बाद त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं, तो 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। इसके बाद है सुशील 3 दिनों में 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, औसतन पढ़ने का समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र रहता है कि कुल पढ़े गए घंटे, 1 मिनट, बटे इसका आंसर आप चेक कर लेना एक बार, है ना। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। 13 + -2 + 1, तो देखो माइनस का 2 और प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा -1, और 13 + -1, तो ये हो जाएगा 13 - 1 12। इस प्रकार से आंसर रहेगा। 5x = 2 = 10 को सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देंगे, तो 5x का ये जो 2 है ये 2 कट जाएगा, गुणा करोगे आप जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, और 10 का 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो 5x = 20, तो 5x 5 का पक्षांतर होगा 20/5, यानी कि x = 4 आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार छात्रों को सॉल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।